चलो हम आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे प्रोराटा अलॉटमेंट के, जो दो बेसिक क्वेश्चन करे, प्रोराटा अलॉटमेंट के हमने दो बेसिक क्वेश्चन करे। प्रोराटा अलॉटमेंट के जो हमने दो बेसिक क्वेश्चन करे दोनों पार वाले थे, लेकिन पेपर में तो प्रीमियम वाला भी आ सकता है और पार वाला भी आ सकता है। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि प्रीमियम की कहानी कुछ अलग होती है। प्रीमियम की कहानी बिल्कुल सेम होती है। मिल जाए तो भूल जाओ और ना मिले तो डेबिट करो। मिल जाए तो भूल जाओ और ना मिले तो डेबिट करो। तो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो चाहे प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन हो, दोनों जगह प्रीमियम की कहानी सेम रहेगी। दोनों जगह प्रीमियम की कहानी सेम रहेगी। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन लिखो फटाफट से। लिखो क्रिस लिमिटेड, मैं बोलता भी जा रहा हूँ। क्रिस लिमिटेड इशूड 80,000 shares of rupees 20 each at par, सॉरी पार क्यों कर रहा हूँ, प्रीमियम करना है, at 20% प्रीमियम ऑफ ₹20 ईच एट 20%। अब आपको पता है 20 रुपए का 20% कितना होता है, 4 रुपए। यानी कि हमने 20 की चीज को 24 पर बेचा है। और पैसे हमने कुछ इस तरीके से मंगवा रखे हैं कि कभी 8 मंगवाए, कभी 9 मंगवाए, कभी 3 मंगवाए, कभी 4 मंगवाए। पहले बताओ ये नीचे सारे प्लस करके आ रहे हैं 24? 8 9 17, 17 3 20, 20 4 24, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैंने प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है कि प्रीमियम कहाँ पर है, तो ऑलवेज अज्यूम प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। प्रीमियम कहाँ पर है, अलॉटमेंट। और फिर मैंने आपको ये बता दिया कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स। हमने इशू कितने करे थे, 80,000, और पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000। और 1,50,000 में से मैंने बोला कि प्रोराटा अलॉटमेंट टू 1,20,000 शेयर्स, प्रोराटा अलॉटमेंट टू 1,20,000, और बैलेंस वर रिजेक्टेड, बैलेंस वर रिजेक्टेड, या कई बार लिखा हो सकता है कि बैलेंस वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। मतलब हमें बहुत दुख है इस बात का कि हम तुम्हें मालिक नहीं बना पाए, वो भी रिजेक्ट ही होता है, वो भी क्या होता है। और फिर हमसे आगे बोला जा रहा है, यहां तक क्वेश्चन नोट कर लिया। फिर हमसे बोला जा रहा है कि दो शेयर होल्डर हैं, एक का नाम है नितेश, क्या नाम है, नितेश, और नितेश के अलॉटेड शेयर्स गिवन है। नितेश अलॉटेड कितने शेयर्स मान ले, चलो नितेश के 16,000 अलॉटेड शेयर्स गिवन है, 16,000 अलॉटेड शेयर। और नितेश ने हमें ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, तो हमने ना नितेश, और ना ही इसने हमें फाइनल कॉल का पैसा दिया, तो हमने नितेश के शेयर्स जब्त कर लिए। अब क्योंकि नितेश गलती कर रहा है और हर्ष गलती ना करे, ऐसा बहुत कम हो सकता है, ठीक है। तो नीचे हर्ष ने भी गलती कर दी, और हर्ष के अप्लाइड शेयर्स गिवन है, ठीक है। ऊपर वाले नितेश के अलॉटेड है और हर्ष के अप्लाइड शेयर्स गिवन है। तो मान लेते हैं कि हर्ष के अप्लाइड शेयर हैं, से फॉर एग्जांपल 3,000, और नितेश ने हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड, सॉरी हर्ष ने हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने इसके शेयर्स भी जब्त कर लिए, इसके शेयर्स भी हमने जब्त कर लिए। फिर आगे बोला जा रहा है कि री इशूड 10,000 शेयर्स, री इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹17 पर शेयर, 17 पर शेयर, एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। और ये बड़ी कंफ्यूजन होगी कि 10,000 सारे नितेश के हैं या सारे हर्ष के हैं। तो क्वेश्चन ने क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपको एक हिंट दे दिया कि ऑल ऑफ हर्ष क्या बोला जा रहा है, ऑल ऑफ हर्ष और बैलेंस ऑफ नितेश, बैलेंस ऑफ नितेश। तो पहले जरा आप इस क्वेश्चन को फटाफट से छाप दो। सारे बच्चों ने नोट कर लिया क्वेश्चन, और आपने प्रोराटा के वर्किंग नोट्स
बना रखे हैं ना, मतलब लिखे हुए हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअली आपने वर्किंग नोट्स लिखे हुए हैं वो कॉन्सेप्चुअली वर्किंग नोट्स निकाल लो। आज हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स ही बनाएंगे। आज हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट्स। कर दिया? बनाए वर्किंग नोट्स? तो चलो वर्किंग नोट्स पे चलते हैं। आप फटाफट से निकाल लो सारे वर्किंग नोट्स। अच्छा भैया, पेपर में पहले वर्किंग नोट्स करने हैं कि पहले सॉल्यूशन करना है? पहले सॉल्यूशन करते हैं फिर वर्किंग नोट करते हैं। पहले सॉल्यूशन करते हैं फिर वर्किंग नोट्स। अब क्या है कि मैं बीच बीच में वर्किंग नोट बनवाता हूँ ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे कब क्या बनाना है, कब क्या नहीं बनाना। तो आज मैं पहले ही आपको बना के रख रहा हूँ, और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या बनता है। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बना रहे हैं बच्चों। वर्किंग नोट्स में देख के बताओ सबसे पहले क्या करते थे? प्रोराट मतलब रेशो बनाते थे कि अप्लाइड शेयर्स, फिर लिखते थे अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स लिखते थे, फिर क्या लिखते थे? और फिर क्या लिखते थे? प्रोराटा रेशियो। प्रोराटा। अच्छा ये बताओ कि पब्लिक ने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 1.5 लाख। बोलो बच्चों। 1.5 लाख के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखो नीचे टोटल वाली जगह पर 1.5 लाख लिखे हैं, और हमने टोटल अलॉट यानी कि टोटल कितने इशू करे थे? 80,000। तो 80,000 लिखे। क्वेश्चन कह रहा था, आपने तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट टू 1,20,000 शेयर। हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किसको करी है? 1,20,000। तो मतलब जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे हैं उनको 80,000 शेयर्स दिए हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने 12 शेयर्स मांगे हैं उनको 8 दिए हैं, और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो जिन्होंने 6 मांगे होंगे उनको 4 दिए होंगे, और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो जिन्होंने 3 मांगे होंगे उनको 2 दिए होंगे। कुछ भी बोल रहा है? जिन्होंने 3 मांगे होंगे उनको कितने दिए हैं? 2 शेयर्स दिए हैं। बोलो, है बात क्लियर? अच्छा 1,50,000 में से आपने 1,20 को तो प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, तो बचे कितने? 30,000। तो क्वेश्चन कह रहा था कि बैलेंस वर रिजेक्टेड, इनको मना कर दिया, इनको रिफंड कर दिया, इनका कुछ नहीं। तो ये तो खैर पहला वर्किंग नोट है, इसके बिना बनाए भी काम चल सकता है, लेकिन जैसे मैंने जैसे जैसे वर्किंग नोट्स आपको समझा रखे हैं कॉन्सेप्चुअली, वैसी वैसी करता हुआ चल रहा हूँ। दूसरे वर्किंग नोट पे आते हैं बच्चों। दूसरा वर्किंग नोट होगा मिस्टर शेयर होल्डर का। किसका होगा? मिस्टर शेयर होल्डर का। तो जरा बताओ मुझे दूसरा वर्किंग नोट में मिस्टर शेयर होल्डर का नाम क्या है? दूसरा वर्किंग नोट होगा भैया मिस्टर नितेश। अच्छा इस बार तो भैया यार बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि इस बार ना एक शेयर होल्डर नहीं है भैया, क्वेश्चन में 2 शेयर होल्डर हैं, हर्ष भी है और नितेश भी है। तो भैया ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन से शेयर होल्डर का बनाना है और कौन से शेयर होल्डर का नहीं। तो आज मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट पर गलती कर रहा है, जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट, उसके वर्किंग नोट्स बनते हैं। तो कौन गलती कर रहा है? तो किसके वर्किंग नोट्स बनेंगे? तो दोनों वर्किंग नोट जो मिस्टर शेयर होल्डर के बनते हैं ना, वो सिर्फ नितेश के बनेंगे, हर्ष के बनने वाले नहीं है, क्योंकि हर्ष तो अलॉटमेंट पे गलती ही नहीं कर रहा। हर्ष तो अलॉटमेंट पे, तो हर्ष का ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा जैसा हमेशा होता हुआ है, जैसा हमेशा। इसमें कोई प्रोराटा अलॉटमेंट अप्लाई नहीं होगा। क्यों भैया? लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन तो है, तो हर्ष वाले में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? क्योंकि बच्चों जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो अगली कॉल पे एडजस्ट होता है। अगली कॉल का मतलब अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। तो सिर्फ अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल तक जाएगा ही नहीं। फर्स्ट कॉल तक, इसलिए फर्स्ट कॉल में अगर कोई गलती करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट कॉल में अगर कोई गलती करे तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिलहाल मैंने आपको एक काम की बात समझा दी बच्चे कि वर्किंग नोट उसका बनेगा जो अलॉटमेंट पर गलती करेगा। क्लियर? तो बताओ अलॉटमेंट पर कौन गलती कर रहा है? नितेश। नितेश के अप्लाइड शेयर्स गिवन है कि अलॉटेड? भैया आज नितेश के अलॉटेड शेयर्स गिवन है, बताओ कितने? 16,000। आज नितेश के अलॉटेड शेयर्स गिवन है, बताओ कितने? 16,000। ठीक है। और अगर अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड शेयर्स। आप बता सकते हो अप्लाइड शेयर्स कैसे निकालेंगे? भैया अलॉटेड गिवन है ना, तो इसको अलॉटेड की रेशियो से डिवाइड करो। अलॉटेड गिवन है तो अलॉटेड की रेशियो से बताओ। अलॉटेड की रेशियो 2 है कि 3 है? 3। अरे रेशियो में पहले अप्लाइड है तो मतलब पहले 3 है।
बाद में अलॉटेड है मतलब बाद में 2 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अलॉटेड मतलब 2 या 3 और अप्लाइड मतलब 3। अलॉटेड मतलब 2 और अप्लाइड मतलब 3। ये जो 16,000 है वो अप्लाइड शेयर्स है। कौन से शेयर्स हैं? सॉरी 16,000 जो है वो अलॉटेड शेयर्स हैं। कौन से शेयर्स हैं? आप इसको अलॉटेड की रेशियो से डिवाइड कर दो। 16,000 अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो इसको अलॉटेड की रेशियो से डिवाइड कर दो, और हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो अप्लाइड की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बताओ कितना आ गया? 24,000। और बच्चों जो लोग 1,20,000 के लिए अप्लाई कर रहे थे उनको 80 दे रहे थे, इसका मतलब जो लोग 12 मांग रहे थे उनको 8 दे रहे थे, या इसका ये भी तो मतलब हुआ कि जिन्होंने 8 मांगे हैं उनको, सॉरी जिनको 8 दिए हैं उन्होंने 12 मांगे थे, जिनको 8 दिए उन्होंने 12 मांगे। दोनों तरफ डबल करो, जिन्होंने 16, जिनको 16 दिए होंगे उन्होंने 24 मांगे होंगे, जिनको 16,000 दिए होंगे उन्होंने 24,000 मांगे होंगे, उन्होंने 24,000 मांगे। यही तो मतलब हुआ ना। तो हमने ऐसे थोड़ा अपना जुगाड़ बना के भी निकाल लिया सो दैट कि थोड़ा मतलब वेरीफाई होता रहे क्वेश्चन कि हम कहीं स्टेप में गलती तो नहीं कर रहे। अच्छा, अलॉटेड शेयर्स गिवन थे तो अप्लाइड निकाल दिए, अब हमें निकालने पड़ेंगे एक्सेस शेयर्स। बोलो क्या निकालने पड़ेंगे? जरा बताओ एक्सेस शेयर्स कैसे निकालते हैं? अप्लाइड शेयर्स माइनस में अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 16,000, तो ये कितना आ गया? 8,000 एक्सेस शेयर्स आ गए। 8,000। इसके बाद क्या निकालते थे बच्चों? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या निकालते हैं? एक्सेस। अब देखो आप प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हो ना, तो 1-2 क्वेश्चन करने के बाद उठ जा रहे हो तो वो समस्या है। बेटे एक बार में बैठो 3-4 क्वेश्चन करके उठो, फिर आप देखो कि आपका कॉन्फिडेंस कितनी जल्दी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? प्रोराटा अलॉटमेंट एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा, एक क्वेश्चन तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक क्वेश्चन तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए आज जब घर जाओ तो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक साथ बैठ के करो, अपने आप ही क्लेरिफिकेशन आ जाएगी। और वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत करने बैठो जो नए नए क्वेश्चन है, कहीं आप नए नए क्वेश्चन लेकर बैठ गए फिर तो आपका दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो क्या करना है, वही क्वेश्चन लेकर बैठने हैं जो मैंने करवा रखे हैं, जो मैंने, सो दैट कि आपके पास आंसर्स है ना। समझ गए? तो कल से मैं आपको बुक वाले क्वेश्चन दूंगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकालेंगे बच्चों? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी कितने की है? पक्का ना? 9 रुपए की तो अलॉटमेंट मनी है, 8 रुपए की एप्लीकेशन मनी है, तो 8 64 64,000। ठीक है, तो ये मिस्टर शेयर होल्डर का मेरा पहला वर्किंग नोट बन गया। लेकिन मिस्टर शेयर होल्डर के एक वर्किंग नोट बनते हैं कि 2? तो चलो आओ दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं मिस्टर शेयर होल्डर का। फिर से मिस्टर शेयर होल्डर कौन है यहाँ? नितेश। हर्ष की बात नहीं करनी क्योंकि हर्ष अलॉटमेंट पे गलती नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन फ्रॉम नितेश, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अलॉटेड शेयर्स इनटू में, तो अलॉटेड शेयर्स तो इसके 16,000 है। अलॉटेड शेयर्स कितने? और अलॉटमेंट मनी कितने की है? 9 की, है ना। कितना आ गया? 16 9 144, 1,44,000, 1,44,000। अच्छा, 1,44,000 में से क्या माइनस करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या माइनस करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 64,000। ये देखो ना ऊपर निकाल रखी है, कितनी है? 1,44,000 में से 64,000 पहले आ रहा है। 1,44,000 में से 64,000, तो बताओ अब कितने आने चाहिए? 80,000। लेकिन 80,000 आ रहे कि नहीं आ रहे? इसका मतलब ये अनपेड अमाउंट हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? अनपेड अमाउंट। तो ऐसे लिख दूं, अनपेड ऑन अलॉटमेंट। क्या लिख दिया मैंने? अनपेड ऑन अलॉटमेंट। 80,000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले, 80,000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले। फिर कैसे सो रहा है ये, देख रहे हैं? सुबह सुबह पढ़ने आ रहा है, फालतू में है ना सुबह बैच में पढ़ने के लिए। शाम को आ रहा था, अच्छा खासा मजा आ रहा था, आके सो रहा है। तो उसको आने देता, तू क्यों आया सोने के लिए? कॉल कर दिए। चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखना है? स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, है ना। तो ये वाला जो वर्किंग नोट है होता है बच्चों, ये कंपनी के शेयर से बनता है। बोलो किसके शेयर से बनता है? कई बार बच्चा इसमें क्या करता है ना, मैं बोलता हूँ जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चा क्या करता है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की जगह पर किसके शेयर्स उठा के लिख देता है? नितेश के। अब नितेश का थोड़ी ना बन रहा है, ये कंपनी का बन रहा है। तो कंपनी के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 80,000।
है ना। अलॉटेड शेयर्स मतलब इशूड शेयर। कंपनी के अलॉटेड शेयर्स 80,000 है और इनटू में अलॉटमेंट मनी 9 की है, यानी कि 9 अट्ठे 72, 7,20,000, 7,20,000। और इसमें से क्या माइनस करते हैं बच्चों? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, या इसको मैं एक और नाम से बुलाता हूं, याद है आपको? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेस शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी। इस बार आप नितेश के एक्सेस शेयर्स मत लिखना, किसके लिखना है? कंपनी के। और कंपनी के एक्सेस शेयर्स कितने हैं? बोलो ना बेटे, जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट करिए सिर्फ उनकी बात करना। किनको प्रोराटा अलॉटमेंट करिए? एक 20 को, और उसमें से मालिक बनाया 80 को, तो ज्यादा कितने हो गए? 40। सिर्फ वो वाले 40 की बात करना जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट करिए। जिनको रिजेक्ट कर दिया उनकी थोड़ी ना बात होगी। तो यहाँ पर 40,000 शेयर्स, एक्सेस शेयर्स मतलब 40,000, और इंटू में एप्लीकेशन मनी मतलब 8, 8 चौके 32, 7,20,000 हमने मंगवाए, उसमें से 3,20,000 पहले आ गए, तो आप कितने आने चाहिए? बोलो बच्चों, 4 लाख रुपए अब आने चाहिए। अच्छा, 4 लाख में से कितने रुपए नहीं आ रहे? माइनस अनपेड ऑन अलॉटमेंट। वर्किंग नोट पे देखो दो चीजें माइनस करते हैं, एक एक्सेस एप्लीकेशन मनी और दूसरा अनपेड ऑन अलॉटमेंट। अनपेड ऑन अलॉटमेंट, है ना, अनपेड ऑन अलॉटमेंट। और ये हमने वर्किंग नोट नंबर 3 से निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है? अनपेड 80,000। कितना निकाल रखा है? 80,000। तो हमने 7,20,000 मंगवाए थे, उसमें से 3,20,000 पहले आ गए। 7,20,000 मंगवाए थे, उसमें से 3,20,000 तो आप कितने आने चाहिए? 4 लाख। और 4 लाख में से 80,000 रुपए नहीं आ रहे, इसका मतलब कितने आ रहे हैं? 3,20,000। 3,20,000। तो इसे 3,20,000 को क्या बोलेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्लियर हो गई बात? तो भैया एक 5वां वर्किंग नोट भी बनता है कैपिटल रिजर्व का, है ना। किसका बनता है? कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व का वर्किंग नोट कैसे बनता है जरा बताओ। कैपिटल रिजर्व 5वां वर्किंग नोट में बनाने जा रहा हूं, सीधा अभी बना देता हूं कैपिटल रिजर्व। और बस ये इसलिए बना रहा हूं सो दैट कि आपको पता लग जाए कि बिना एंट्री के भी कैपिटल रिजर्व निकाला जा सकता है। कैपिटल रिजर्व क्या फॉर्मूला है? टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। भैया इसका फॉर्मूला था टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड और माइनस में लॉस ऑन रीइशू पर शेयर, लॉस ऑन रीइशू, और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। समझ गए? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उसके लिए अप्लाई करना है जिसने अलॉटमेंट पे गलती करी हो। जिसने मतलब यहाँ पे 2 शेयर होल्डर थे ना बच्चों, कौन कौन? नितेश और तो अलॉटमेंट पे कौन गलती कर रहा है? नितेश। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आप नितेश के लिए लगाना, और हर्ष का तो वैसे निकल जाएगा, हर्ष का तो वैसे निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हर्ष ने कितने रुपए दिए हैं? हर्ष ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है, और भाई अगर हर्ष ने 2 जगह गलती करी है कि उसने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसने ये भी तो अच्छा काम किया है कि उसने पहली 2 कॉल का पैसा दे दिया। पहली 2 कॉल का पैसा 8 और 9 मिला के कितने होते हैं? 17। लेकिन 17 में से बेटे प्रीमियम भी कितनी है? 4। तो 17 में से 4 हटा दो, क्योंकि प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ। तो हर्ष के एक शेयर पर फायदा कितना है? 13। समझ गए बात को? हर्ष के एक शेयर पर कितना फायदा है? याद रखोगे? और कैपिटल रिजर्व निकालने का हमने हमेशा से फॉर्मूला क्या सीखा है? एक शेयर का फायदा माइनस एक शेयर का घाटा इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइशू। और हर्ष के तो हमने सारे शेयर्स रीइशू करे, हर्ष के तो हमने सारे शेयर। तो हर्ष का एक शेयर पर फायदा कितना है? 13। और एक शेयर पर घाटा कितना है? 4। ये देखो हमने 20 की चीज को कितने पर बेचा? 17 पे। 20 की चीज को कितने पर बेचा? क्या मतलब हुआ इसका? 3 का घाटा। तो हर्ष के एक शेयर पर फायदा 13 का है और घाटा 3 का है, तो एक शेयर का कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 10 रुपए। और इसके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। इसके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3,000 मत बोलना बेटे, ये तो इसने अप्लाई किया था, ये तो ये मांग रहा है ना, अप्लाई कर रहा है मतलब मांग रहा है।
अप्लाई कर रहा है मतलब, तो ये जितने अप्लाई कर रहा है आपने उसको उतने दिए होंगे क्या? इधर देखो नीचे रेशियो क्या करिए, जो लोग 3 मांग रहे हैं उनको 2 दे रहे हैं, तो हर्ष ने कितने मांगे हैं? 3000, तो आपने इसको दिए कितने होंगे? 2000, तो हर्ष के 2000 शेयर है, हर्ष के 2000 शेयर। अलग अलग शेयर होल्डर का अलग अलग कैपिटलिज्म निकाल लूं। देखो अभी हर्ष की बात कर रहा हूँ, किसकी? हर्ष का। यह एक काम करते हैं ना, हर्ष के नीचे बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये हर्ष की बात कर रहा हूँ, ऊपर नितेश की बात कर लूंगा। हर्ष के एक शेयर पर फायदा 13, एक शेयर पर घाटा 3, तो एक शेयर का कैपिटलिज्म 10, और हमने हर्ष के शेयर रीइशू करे 2000, 3000 नहीं बोल रहे हैं, 2000 बोल रहे हैं, तो हर्ष का कैपिटलिज्म कितना आ गया? 20,000। क्लियर? अब आते हैं किस पर? नितेश के। और इसका मैंने आपको याद है टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जुगाड़ क्या बताया था? अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी, अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन। तो क्या आप मुझे समझा सकते हो कि नितेश के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? भैया वो तो आपने वहां निकाले थे, ये देख लो 24,000। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 24,000। तो यहाँ पे लिखो 24,000 शेयर्स अप्लाइड शेयर्स, इनटू में एप्लीकेशन मनी कितने की है? 8। समझ गए? ये आ गया टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। बोलो क्या गया ये? टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। हमने नितेश के कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? ना बेटे ना 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 ना, कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? अरे नितेश के अलॉटेड शेयर्स थे कितने? अभी आपने क्वेश्चन तो लिखा है, क्वेश्चन में देखो ना 16,000। कितने शेयर्स हैं? और अलॉटेड से मालिक बनाते हैं कि अप्लाइड से? अलॉटेड से। तो हमने इसके 16,000 शेयर्स जब्त करे हैं। तो ये जो ऊपर फायदा आ रहा है, ऊपर जो भी फायदा, ये कितने शेयर्स का फायदा है? 16,000 शेयर्स का फायदा है। कितने शेयर्स का फायदा है? 16,000। और इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीशूड 7,000 कैसे हो गए? 10,000। 10,000 हमने रीशू करे हैं, हाँ, पर 10,000 में से 2,000 किसके हैं? हर्ष। तो 8,000 किसके होंगे? नितेश के होंगे। बात समझ पाए? 10,000 में से 2 किसके हैं? हर्ष के। तो 8,000 किसके होंगे? नितेश के। तो नितेश के नंबर ऑफ शेयर रीशूड कितने हैं? 8,000। ये बात क्लियर हुई? नितेश की बात कर रहे हो ना आप? तो नितेश के टोटल शेयर फॉरफिटेड कितने थे? 16। और रीशू कितने करे? 8 माइनस लॉस ऑन रीशू पर शेयर। एक शेयर पे लॉस कितना है? 3 रुपए का। और हमने इसके नितेश के शेयर्स कितने रीशू करे? 8,000। ये बात समझ पाए? सबसे मल्टीप्लाई मत कर देना, 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, कुल मिला के 10 ही हो रहा है, कुल मिला के 10। और आप एक ही जगह नितेश के 10 रख दोगे, वो प्रॉब्लम है। 8,000 कैसे आया? इसको हटा दो पहले यहाँ से। रीशू तो हमने 10,000। मैं यहाँ पर आप पहले एक बात बताओ, यहाँ पर मैं नितेश की बात कर रहा हूँ या सबकी बात कर रहा हूँ? नितेश के। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैंने नितेश के कितने शेयर्स फॉरफिट करे और नितेश के कितने शेयर्स रीशू करे। ये बात क्लियर है? क्या आप 16 पे क्लियर हो कि हमने नितेश के 16,000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं? करें। फिर हमने टोटल रीशू कितने करे? 10,000। उसमें से क्या लिखा है कि ऑल ऑफ हर्ष के कितने हैं? हाँ अप्लाइड ना ना, वो कितने का मालिक बना है? इसने अप्लाई किया था 3 के लिए, दो तो का बना, 2 हाँ 2 का मालिक बनाया, तो 10 में से 2 का मालिक तो हर्ष है। अच्छा, जो अभी निकाला था। हाँ, ठीक है, समझ गया। तो फिर बैलेंस कितने बचे? 8,000। वो कौन है? नितेश है। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पर आते हैं भैया, हमने फॉरफिट करे थे 16 और रीशू कितने शेयर्स करे थे? 8,000 माइनस लॉस ऑन रीशू कितना था? 3 रुपए। और नंबर ऑफ शेयर रीशू कितने थे? 8,000। सिर्फ नितेश की बात कर रहे हैं, सिर्फ नितेश की। क्लियर? अच्छा, आप कम से कम ये तो मानते हो कि 8,000 डिवाइडेड बाई 16,000, इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब क्या होता है? 1/2। और 1/2 मतलब आधा, तो 12 का आधा कर दूंगा तो 24 का आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96, 12 8 96, और माइनस में 8 3 24, 8 3 और माइनस में 72,000, माइनस में 72,000 कैपिटलिज्म आ गया। तो नितेश का कैपिटलिज्म कितना है? 72,000, और उसका कितना है? 20,000, और दोनों मिला के कितना हो गया? 92,000। दोनों मिला के कितना हो गया? तो हम तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं विदाउट पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। भाई फाइनल आंसर क्या होता है? कैपिटल रिजर्व, और वो हम निकाल चुके हैं।
वो हम निकाल चुके हैं, समझ गए। आज जब आप घर पे जाओ तो ट्राई करना कि पहले क्या बनाओ, वर्किंग नोट्स। और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि एक दो क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पेपर में याद रहेगा। पेपर में इतनी जल्दी मत जाओ, अभी पेपर वाले क्वेश्चन तो आए नहीं है, पेपर वाले क्वेश्चन तो अभी आए नहीं है। जब पेपर वाले क्वेश्चन होंगे तो मैं खुद ही बताऊंगा इनको कैसे करना है। फिलहाल आप बस एक्यूरेट होने पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो, एक्यूरेट। ये नहीं कि पेपर में इतनी जल्दी कर पाऊंगा कि नहीं। क्लियर, आगे चले अब। चलो अब एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं, एंट्री। अच्छा तो बताओ एंट्री क्या होगी भैया। पहले तो आप लिख दो जर्नल ऑफ क्रिस लिमिटेड, जर्नल ऑफ क्रिस लिमिटेड। और भैया जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। और पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आप लोगों ने तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1.5 लाख के लिए अप्लाई किया था। कितने के लिए, अच्छा कई बच्चे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट पे को 1/20 को किया तो 1/20 से सारी एंट्री कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। 1.5 लाख के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, इनटू में एप्लीकेशन मनी कितने की है, 8 रुपए की। क्वेश्चन देख के बताओ, ठीक है, क्वेश्चन नोट किया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 1 लाख 15 8 120 मतलब 12 लाख। ठीक है, 12 लाख। इसके बाद जब आप मालिक बनाओगे तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट। लेकिन बच्चों मैंने एक चीज देखी, कल मैं अवर को क्वेश्चन करवा रहा था, अवर ध्यान देते नहीं है क्लास में, है ना, ये जो बैठा पीछे, ठीक है। ये जब जब आप लिखते हो ना, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आपको देख रहा होता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको मेरी बातें याद है कि नहीं याद है। क्यों, क्योंकि जब मैं आपको करवा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि बताओ पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1.5 लाख। लेकिन आप पहले 1.5 लाख नहीं कर रहे हो, आप पहले लिख रहे हो 8 रुपए। आप पहले क्या लिख रहे हो, 8 रुपए। ये कोई तरीका अच्छा नहीं है, समझ रहे हो। पहले शेयर्स की बात करनी है, किसकी बात करनी है, पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है, 1,50,000 के लिए। और आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किसको करी, 1/20 को। किसको रिजेक्ट कर दिया, पहले ऐसे लिखना है, ठीक है। 1/20 में से मालिक किसको बनाओगे, 80,000 को। और किसका पैसा एडजस्ट करोगे, 40,000 का, ऐसे करना है। अब जब एवर कैलकुलेशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, 1.5 लाख लिख रहा है, 80 लिख रहा है, 40 लिख रहा है, 30 लिख रहा है, पर ये 1/20 को गायब कर दे रहा है। अच्छा अच्छी बात ये है कि 1/20 को गायब करने से आंसर पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा, आंसर पे कोई। पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बाद में आप धोखा खा सकते हो, जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हुआ आपके सामने दिक्कतें आ जाएंगी फिर, ठीक है। चलो बताओ मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। 8 को 15 से करेंगे 120 यानी कि 12, है ना। और ये हो जाएगा 8 8 64 और ये हो जाएगा 8 चौके 32 और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, ठीक है। आपने मालिक 80 को बनाया, 40 को बनाया कि 30 को बनाया कि 1.5 लाख को बनाया, 80 को। तो अगली सारी कॉल किससे मंगवानी है, 80 से। तो जब आप अलॉटमेंट मंगवाने जाओगे तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए, 80,000 शेयर्स इनटू में अलॉटमेंट कितने की है। हमने एक भयंकर मिस्टेक कर दी बच्चों कि हमने प्रीमियम के बारे में तो लिखा ही नहीं, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी तो है। ये देखो मैंने कुछ बोला नहीं ना कि प्रीमियम कहाँ पर है, तो आप कहाँ मानोगे, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो प्रीमियम भी लिखनी पड़ेगी, प्रीमियम भी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी। आपको पता है कि अलॉटमेंट 9 की है, जिसमें से 5 की कैपिटल है और 4 की प्रीमियम है। क्लियर। 80 इंटू में 9 करना बच्चों, 7,20,000। 80 इंटू में 5 4 लाख। 80 इंटू में 4 बोलो 3,20,000, 3,20,000। क्लियर हो गई बात, ठीक है भैया। आप बताओ आगे क्या करना है। अब आगे चलते हैं, पैसा मंगवाना है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और पैसा कितना आया वो मैंने पहले निकाल के रखा हुआ है वर्किंग नोट नंबर 4 में, वर्किंग नोट नंबर 4। और आपको विश्वास ना हो तो जाके देख लो, ये देख लो,
अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 3,20,000। तो जाओ यहाँ पे और कितने रुपए लिख देने? 3,20,000। वरना यही एंट्री पर आके अटक जाते हैं, फिर बच्चे को लगता है यार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्वेश्चन बहुत पहले वर्किंग नोट ही बना के रख लो, काम खत्म, डिफिकल्ट होने नहीं देना इसको। अब चलते हैं कौन सी कॉल पे? फर्स्ट कॉल पे। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, और रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसी जब आप सेकंड कॉल मंगवाओगे तो क्या एंट्री करोगे? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और रिसीव करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। कोई दिक्कत तो नहीं है एंट्री पास करने में? अच्छा भैया फर्श की तो लिखी है आपने, फर्स्ट कॉल पे गलती कर रहा है, एरियर अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं। अरे वो पैसे नहीं दे रहा। तो जो पैसा नहीं देगा वो बैंक में रिसीव करते समय माइनस कर देंगे, लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं? अच्छा देखो 80 एंट्री तो मैंने सही करी है ना, मान लो हर्ष और नितेश कोई नहीं है तो एंट्री तो मैंने सही करी है ना, ठीक है। अच्छा 80,000 इंटू में फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की, यानी कि मैंने कितने रुपए मंगवाए बच्चों? 2,40,000। बताओ आप इस बात से फुल्ली सेटिस्फाइड हो? फिर आप एक बात बताओ, इस बार फर्स्ट कॉल पे एक बंदा गलती कर रहा है कि दो? कौन कौन? नितेश और हर्ष। भैया फर्स्ट कॉल पे 2 बंदे गलती कर रहे हैं, नितेश और हर्ष। एक बार मुझे ये समझाओ कि नितेश के शेयर्स कितने? अलॉटेड शेयर्स बताने हैं। और हर्ष के शेयर्स कितने हैं? 2,000। 3 नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 2,000। तो टोटल कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है? 18,000 पे। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है? 18,000। बस ये बच्चा क्या करेगा, एक के अलॉटेड ले लेगा, एक के अप्लाइड ले लेगा। इसीलिए मैंने इस बार दोनों लिखे हैं, अलॉटेड भी लिख दिया और Applied। हाँ, सो दैट कि आपकी कंफ्यूजन अगर एक में रहे तो आप फिर क्वेश्चन कर ही ना पाओ। तो कौन से शेयर्स उठाने? अलॉटेड शेयर्स उठाने हैं। तो आओ यहाँ पे भैया, आपने 80,000 शेयर्स पे पैसे मंगवाए, लेकिन जो नितेश है वो कितने शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा? 16। और हर्ष कितने का नहीं दे रहा? 2,000। तो कुल मिला के आपके पास 18,000 शेयर्स का पैसा तो आ ही नहीं रहा। तो कितने का आ रहा है? 62,000 का आ रहा है। 62 इंटू में 3 कर लेना, तो ये आ जाएगा 6 6 6 3 18 186। कितना? 186 1,81,000। ऐसे ही सेकंड कॉल पे मंगवाना कि 80,000 इंटू में सेकंड कॉल कितने की है? 4 की, यानी कि कितना हो गया? 3,20,000। कितना हो गया? 3,20,000। सेकंड कॉल पे भी एक बंदा गलती कर रहा है कि दो? कौन कौन? नितेश और हर्ष। नितेश और नितेश के कितने शेयर्स हैं? 16,000। और हर्ष के 2,000। 3 नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 2। बस यही तो खास बात है इसमें। तो 80 में से 18,000 पे शेयर पे पैसा नहीं आ रहा, तो कितने पर आ रहा है? 62 इंटू में 4, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, 2,48,000। बताओ बात समझ पाए? तो आप फर्स्ट कॉल पे गलती क्या कर सकते थे वो मैंने आपको समझा दिया। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने अलॉटमेंट का वर्किंग नोट बना के निकाला था, क्योंकि यहाँ तक पैसा जा ही नहीं रहा, यहाँ तक पैसा जा ही नहीं रहा, खत्म। अब शेयर्स को जब्त करना है। अब शेयर्स को क्या करना है? जब्त करना है। तो आओ शेयर्स को जब्त करते हैं। दोनों के शेयर्स एक साथ फॉरफिट करें ना? बताओ, दोनों के शेयर्स हमने ये देख लो, दोनों के फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, मतलब दोनों के एक साथ फॉरफिट हो रहे हैं। दोनों के फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, मतलब दोनों के एक साथ फॉरफिट हो रहे हैं। तो आओ एक साथ फॉरफिट करते हैं, एक साथ जब्त करते हैं। तो जब्त करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चा भूल ही जाता है कि नितेश अलॉटमेंट पर गलती कर रहा है और हर्ष अलॉटमेंट पर गलती नहीं कर रहा। तो नितेश ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया और हर्ष ने पैसा दिया। और जिसने पैसा दे दिया उसका पैसा, भूल जाओ। और जिसने पैसा नहीं दिया उसका। डेबिट। देखो प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट का पैसा नितेश ने दिया कि नहीं दिया? मतलब प्रीमियम आई कि नहीं आई? ना मिले तो डेबिट करो। और हर्ष ने अलॉटमेंट का पैसा देखो दे रखा है, तो हर्ष वाली भूल जाना, हर्ष वाली पर नितेश वाली को डेबिट करना। बोलो याद रहेगी बात? इसीलिए तो इसमें प्रीमियम ऐड करिए। थोड़ा सा मिल भी रहा है, थोड़ा सा नहीं भी मिल रहा है, दोनों चीजें एक साथ आ गई। दोनों चीजें एक साथ। अगर मैं एक शेयर होल्डर रखता तो फिर या तो मिलता या तो नहीं मिलता, कोई एक ही केस होता। इसमें दोनों केस हो गए, मिल भी गया और नहीं भी मिला। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा,
क्या लिखेंगे? टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। क्लियर? अच्छा बताओ, फर्स्ट कॉल कितने की है बच्चों? 3 की। और सेकंड कॉल 4 की। और हमने टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? 18,000। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? 18,000, अगर आपसे कोई पूछे 18 कैसे आ गए तो क्या बोलोगे? 16,000 नितेश के 16,000 नितेश के और हर्ष के 2,000। कोई बोलेगा लेकिन हर्ष के तो 3,000। अरे बोलना पागल हो क्या? Applied है। हर्ष के वो अप्लाइड है, अलॉटेड से मालिक बनता है। ठीक है, तो 18,000 इंटू में 4 और 18,000 इंटू में 3। अच्छा, एक शेयर कितने का है? 20 एक शेयर कितने का है? 20 का। तो 20 रुपए का एक शेयर है। और प्रीमियम कितने की है? 4 की। 4 रुपए की प्रीमियम है। 4 रुपए की प्रीमियम है। मैं आगे मल्टीप्लाई क्यों लगा के बैठा? एक शेयर कितने का है? 20 का 20 का। और प्रीमियम कितनी है? 4 की। अच्छा एक बात बताओ, फॉरफिट तो हमने दोनों के करे हैं ना, मतलब फॉरफिट तो 18 करे, फॉरफिट तो 18 के। पर क्या प्रीमियम दोनों नहीं दे रहे? नहीं, प्रीमियम कौन नहीं दे रहा? नितेश। नितेश के शेयर्स कितने हैं? 16,000। तो यहाँ बस 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16,000। समझ गए ना? क्योंकि हर्ष तो प्रीमियम दे रहा है तो हर्ष वाले का मत लिखना, हर्ष वाले का नहीं लिखना। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट बताना है। भैया 18 इंटू में 20 कितना होता है? 36। कितना होता है? 36, मतलब 3,60,000। 3,60,000। 60, 16 इंटू में 4 कितना होता है? 64, मतलब 64,000, है ना? और फिर 18 इंटू में 3 कितना होता है? 54, मतलब 54,000। फिर 18 इंटू में 4 कितना होता है? 72, मतलब 72,000। और अलॉटमेंट का अनपेड हमने वर्किंग नोट नंबर 3 से निकाला है। कहाँ से निकाला है? जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 में कितना था अनपेड? ये देखो, अनपेड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 80,000, 80,000। अनपेड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 80,000, तो जाओ और वहां पर 80,000 लिखने। कितने लिखने? 80,000, समझ गए ना? देखो मैंने प्रॉपर वर्किंग नोट भी मेंशन कर दिया। और अब जो डिफरेंस बचेगा वो शेयर फॉर फीचर में। अब जो डिफरेंस बचेगा वो शेयर फॉर फीचर तो 3,60,000 और 3,64,000 दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 4 4,24,000। 4,24,000 भैया। ये 6, 2 और 4 कितना होता है? 6। तो यहाँ पे लिख दो 6,000। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, तो यहाँ लिख दो 20। मतलब 4,24,000 हमने मंगवाए थे जिसमें से 2,06,000 आ गए, जिसमें से 2,06,000 आ गए। तो कितने नहीं आए? 2,00,000। 14 में से 6 गया 8, 1, 2,18,000 आ गए। 2,18,000 हाँ, तो यहाँ पर आप उठा के लिख दो 2,18,000। ये हो गई बैलेंसिंग फिगर। क्या हो गई? बैलेंस एक बच्चा जिद में आ जाता है, नहीं नहीं भैया ये कोई तरीका नहीं है, मुझे अलग अलग बताओ कि नितेश का कितना फायदा है और हर्ष का कितना फायदा है। मैंने कहा चलो आपको अलग अलग बताते हैं। ये नितेश हो गया, ये हर्ष हो गया। नितेश हो गया और चलो आप मुझे ये तो बता सकते हो कि हर्ष के शेयर्स कितने हैं? 2,000। 2,000। और हर्ष के एक शेयर पे कितना फायदा था? 13 का 13 का। इसने 3 और 4, हर्ष ने 7 रुपए नहीं दिए। 20 में से 7 नहीं दिए तो कितने दिए? 13। लेकिन भैया ये दोनों मिला के तो 17 हो रहे हैं। बेटे 17 में से 4 की प्रीमियम भी तो है, उसे भूल जाओ। 17 में से 4 की क्या है? उसे भूल जाओ। नीचे करके दिखाऊं? वहां थोड़ा ज्यादा किचपिच हो रही है। चलो यहाँ पे 13 कर देता हूँ। 2,000 इंटू में 13। हर्ष के शेयर कितने हैं? 2,000, और एक शेयर पे फायदा कितना है? 13 प्लस इसका तो मैंने आपको जुगाड़ बताया था। क्या जुगाड़ बताया था? अप्लाइड शेयर्स इनटू में जो बंदा अलॉटमेंट पर गलती करता है, जो बंदा अलॉटमेंट पर गलती करता है, उसका फॉरफीचर का अमाउंट निकालने का तरीका क्या है? अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी। इसके नितेश के अप्लाइड शेयर्स कितने थे और एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 8 की। 24 इंटू में 8 करो, टेबल ही नहीं आती भैया। नितेश, इसे अगले पेज में जाके लिखता हूँ। नितेश और हर्ष, नितेश और ये टोटल फॉर फीचर आ जाएगा। नितेश के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं 24,000, और एप्लीकेशन मनी 8 की है। 24 इंटू में 8 कितना होता है? 192। पक्का? 192 केशव नगर। और हर्ष के एक शेयर पर फायदा कितना है?
13 रुपए का। और हर्ष के शेयर्स कितने हैं? 2000 2000। कितना हो गया? 26 26। 13 दूनी 26, और 26 और 92 को प्लस कर दो। 6 और 2 8, 6 और 2 21, 2,18,000। और वही आ रहा था हमारा वहां भी डिफरेंस करके भी 2,18,000। अगर आपको याद हो तो देख लो, 2,18,000 ही आ रहा है डिफरेंस। समझ गए? अच्छा, अब हमें शेयर्स को रीइशू करना है। ये तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई, लेकिन अब हमें शेयर्स को क्या करना है? रीइशू करना तो रीइशू हम कितने पर कर रहे हैं याद है आपको? 17 पर। 20 की चीज को कितने पर बेचा? 17 मतलब 3 का घाटा। तो जो पैसा आएगा उसको कहाँ लिखोगे? बैंक में। और जो नहीं आएगा उसको शेयर फॉरफीचर में। और जो टोटल है उसको शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10,000 से 10,000 इंटू में 17, 10,000 इंटू में 3, 10,000 इंटू में 20। 2 लाख। क्लियर? इसके बाद हमें क्या बनाना है? कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमने पहले निकाल रखा था बच्चों वर्किंग नोट में। कितना निकाला था? 92 20 उसका 2 लाख 20 हर्ष का और 92 लाख 20। भूल गए भैया हम। वर्क की कैपिटल रिजर्व कितना निकाला था? 92,000। ये देख लो 92। नितेश गलत नहीं बोलता, आज तक नितेश ने कभी गलत नहीं बोला। मैंने एक चीज देखी है, फिर भी पैसा नहीं दे रहा। फिर भी पैसा नहीं नहीं दे रहा है। ठीक है, 92,000 का कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर मान लो आप इसको लॉजिकली भी कैलकुलेट करना चाहो, लॉजिकली भी कैलकुलेट करना तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप एक बात बताओ, नितेश का टोटल फायदा कितना है? 1,92,000। लेकिन ये कितने शेयर्स का फायदा है? 16,000। कितने शेयर्स का फायदा है? 16। आपने नितेश के 16,000 शेयर इशू करे थे कि 8,000? 8,000। तो आप उसका सारा फायदा लोगे या आधा? आधा। 1,92,000 का आधा करो जरा। 1,92,000 का आधा कर दो, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96। 96 फायदा आपने किसका लिया? नितेश का। और हर्ष के तो आपने सारे शेयर्स रीइशू करे थे, तो हर्ष का सारा फायदा उठा लो। कितना आ गया? 26,000। दोनों को प्लस करो, कितना आ गया? एक कैरी हो गया, 9 10, 1,26,000। सॉरी हाँ 1,22,000। और 1,22,000 में से रीइशू करते समय घाटा कितना हुआ? 30,000 का। रीइशू करते समय घाटा कितना हुआ? 30,000। तो 1,22,000 में से 30,000 माइनस करो, कितना आ गया? 92। 92 वही आ रहा है जो हमने पहले निकाल रखा है, जो हमने पहले। तो दोनों में से कुछ भी सही है, चल जाएगा। डन। क्या हुआ? अब आपको आंसर्स दिखा देते हैं एक एक करके, जैसे आपको कॉपी करना है। ये तो हो गया कौन सा वाला पार्ट? क्वेश्चन वाला, है ना। अगला वाला पार्ट किसका हो गया? वर्किंग नोट्स, है ना। वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4। और ये अगला वाला पार्ट कैपिटल रिजर्व का था। किसका था? और फिर उससे अगला वाला पार्ट किसका था? जर्नल एंट्रीज का। नहीं 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 नहीं, ये है ना, ये जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री ये वाली है, और दूसरी वाली ये फॉर फीचर रीइशू वाली है, और कैपिटल रिजर्व वाली है। और उसके बाद हमने ये कुछ समझने के लिए जो बनाया था। समझ की बात को? चलो अब छाप दो फटाफट से।